हाय गाइस, मैं हूं रोहित और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने पास्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक आइडिया शेयर करूंगा जिनमें मेरा लॉस हुआ था। तो क्या क्या गलतियां मैंने करी थी वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। पर्पस मेरे इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप मेरी गलतियों से सीख सके एंड खुद एक बेटर इन्वेस्टर बन सकें। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो पहली कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, ये स्टॉक मैंने अराउंड 2017 में लिया था एंड माई बाई प्राइस वॉज अराउंड ₹500। तो उस टाइम में ये सेक्टर बहुत ही पॉपुलर था एंड एवरी वन वॉज बुलिश ऑन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो ये कंपनी मेनली श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है टू श्रिम्प फार्मर्स। तो इस कंपनी का अगर हम बिजनेस पोर्टफोलियो देखें सो इट इज़ अ लीडिंग एक्वाकल्चर कंपनी। अच्छा, तो ये कंपनी 2017 में भी मार्केट लीडर हुआ करती थी और आज के टाइम में भी मार्केट लीडर है एंड दिस कंपनी इज हैविंग अराउंड 50% ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया इन द श्रिम्प फीड सेक्टर। तो ये कंपनी बेसिकली श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चर करती है और श्रिम्प फार्मर्स को देती है और ये एक्सपोर्ट भी करती है श्रिम्प्स का टू ग्लोबल मार्केट्स एंड दे ऑल्सो ऑपरेट अ हैचरी जिसमें ये हाई क्वालिटी लार्वा श्रिम्प्स प्रोड्यूस करते हैं। और रिसेंटली 2023 में अवंती ने पेट केयर डिवीजन में भी एंट्री ले ली है एंड they are focusing on high quality pet care products. And see, Avanti is the largest producer of shrimp feed in India with a market share of 50% in the domestic feed business. अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस को एक बार चेक करें तो जब मैंने स्टॉक को लिया था अराउंड जुलाई 2017 में तो इसका पी रेशियो 31 टाइम्स का था और फिर इसका पी रेशियो पीक करा 3 नवंबर 2017 को और इसका पी रेशियो पीक करा 40 टाइम्स पे और करेंटली अभी इसका पी रेशियो अराउंड 22 टाइम्स का है और मीडियन पीई इसका 18 टाइम्स का है। तो जब मैंने कंपनी को खरीदा था 2017 में तो डेफिनेटली इसका पीई रेशियो हाई था और एक बार अगर इसका हम मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें तो तब मैंने कंपनी को खरीदा था तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अराउंड 3 टाइम्स का था। इसका हाईएस्ट मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अराउंड 4.5 टाइम्स पे गया और अभी करंटली इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो था 1.1 टाइम्स। तो डेफिनेटली हर एंगल से तब मैंने स्टॉक को खरीदा था तो इसकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी थी पर मेरे को लग रहा था कि ग्रोथ कंटिन्यू करेगी पर वो ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करी एंड आई वाज रॉन्ग। तो अगर हम एक बार कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 626 करोड़ से बढ़ के इट इंक्रीज्ड ऑल द वे अप टू 3,393 करोड़ इन 2018। तो सेल्स ग्रोथ 2013 से लेकर 2018 तक इट ग्रू एट अ वेरी फास्ट पेस। आप देख सकते हैं कि इट ग्रू बाय 63%, 74%, 56%, 13%, 35%, 29.71%। तो सेल्स ग्रोथ इसमें पीक हो गई थी अराउंड मार्च 2018 में और आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के सबसे ज़्यादा हाई थे। 2013 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 8% हुआ करते थे एंड दे इंक्रीज्ड ऑल द वे फ्रॉम 8% टू 20%। तो मार्जिन्स भी 2018 में पीक कर गए थे एंड आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी अराउंड 466 में एक इंटरिम टॉप पे आ गया था। उसके बाद से 2018 से लेके 2024 तक भी कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज करती जा रही है पर द पेस ऑफ ग्रोथ हैज स्लोड डाउन क्वाइट अ बिट एंड आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी 6, 8, 9, 11% हैं और वो 20% पे अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अगर स्टॉक को 2017 में लिया था सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 7 years टू मेक सम पॉजिटिव रिटर्न्स। तो 65% का मेरा रिटर्न अगर अभी बन चुका है सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 7 years और उससे पहले मेरे को अराउंड 70 to 75% का ड्रॉ डाउन सहना पड़ा था एंड इट वॉज क्वाइट टफ फॉर मी टू गो थ्रू दिस जर्नी। तो क्या क्या गलतियाँ थी आपको मेरे इस अवंती फीड से आपको क्या क्या लेसन सीखने चाहिए। तब मैंने अवंती फीड्स को खरीदा सो द कंपनी वॉज एट पीक रेवेन्यू, पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक मार्जिन्स एंड पीक ऑप्टिमिज्म। इसको मैं बोलता हूँ 4 डेडली सिंस। अगर आप ये 4 डेडली सिंस करोगे तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने क्या बोला फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू बाय एनी कंपनी एट पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक रेवेन्यू, पीक मार्जिन्स एंड पीक ऑप्टिमिज्म देन यू आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप ग्रोथ के लिए कभी भी कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, अगर आप किसी भी स्टॉक को महंगा खरीदते हो फॉर ग्रोथ और अगर ग्रोथ नहीं आ पाती है जो कि मोस्ट केसेस में नहीं आ पाती है देन यू सफ़र अ ह्यूज सेटबैक इन द स्टॉक मार्केट। दूसरी कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पर है। तो इस स्टॉक को भी मैंने अराउंड अगस्त 2017 में खरीदा था 1200 रुपये के आसपास
देन द स्टॉक वेंट ऑल द वे अप टू 2500 और वहाँ से स्टॉक फिर अराउंड 90% कोलैप्स कर गया था और स्टॉक मेरा अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है मेरे ओरिजिनल बाय प्राइस तक। तो ये सारी कंपनीज थी जिनमें मैं अराउंड 2014 से 2018 के बुल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था एंड छोटा छोटा अमाउंट ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग अ लॉट ड्यूरिंग दोज डेज। तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है ऑफ होम इम्प्रूवमेंट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा बट दिस कंपनी वॉज हेल्ड एज द नेक्स्ट होम डिपो ऑफ इंडिया। और आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ होम डिपो। तो होम डिपो भी एक अमेरिकन लिस्टेड कंपनी है दैट सेल्स टूल्स, कंस्ट्रक्शन अप्लायंसेज and various other things under one roof and it is one of the largest home retailers in USA। तो इस कंपनी का भी जो बिजनेस मॉडल है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू होम डिपो एंड होम डिपो ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ह्यूमंगस वेल्थ बनाई है इन द लास्ट 40 ईयर्स। अगर हम कंपनी की एक बार वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो जब मैंने कंपनी को खरीदा था तो इसका पी रेशियो अराउंड 41 टाइम्स का था एंड देन इट वेंट ऑल द वे अप टू 72 टाइम्स और उसके बाद कोविड के बाद कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका पी रेशियो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर गया था बिकॉज अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। उसके बाद अर्निंग्स वापस आ गई और अभी करंटली कंपनी का पी रेशियो अराउंड 18 टाइम्स से ट्रेड कर रहा है एंड इसका मीडियन पी रेशियो 31 टाइम्स का है। और अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे तो जब मैंने कंपनी को खरीदा था इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अराउंड 1 टाइम्स का था एंड देन इट वेंट ऑल द वे अप टू 2 टाइम्स और इसका जो मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है दैट इज़ अराउंड 0.4 टाइम्स। तो जब मैंने कंपनी को एक्वायर करा था तो इसके वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे विच वाज अ बिग मिस्टेक बट आई वॉज लर्निंग इन्वेस्टिंग एट दैट टाइम सो इट्स ओके, छोटा ही पैसा लगाया था मैंने। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अराउंड 3 अप्रैल 2017 में लिस्ट हुई थी और वहाँ से कम 4 टाइम्स बढ़ गई थी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। पर शंकरा में मेरे से गलती क्या हुई कि आई बॉट द कंपनी एट हाई वैल्यूएशंस व्हेन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी वर ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट। पर मेरे को लगा था कि नेक्स्ट ईयर से कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ करना शुरू कर देगी बट ऐसा हो नहीं पाया। तो इसमें मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं थी इस कंपनी में एंड दिस कंपनी वॉज प्राइस्ड टू परफेक्शन और फिर उसके बाद से अर्निंग्स ग्रोथ में डी रेटिंग आना शुरू हो गई एंड द स्टॉक कोलैप्स्ड बाय ऑलमोस्ट 90%। और आप देख सकते हैं कि अभी 7 ईयर्स हो गए हैं और मेरा अभी तक बाय प्राइस नहीं आ पाया है। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी और आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूं। मैं एक पेड कम्युनिटी स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम 5 जनवरी 2025 जहां पर मैं हर मंथ नए नए सेक्टर्स का एनालिसिस करूंगा लाइक सेमीकंडक्टर्स, एआई, डिफेंस, फर्टिलाइजर, हॉस्पिटल्स, केमिकल्स, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मैं आप लोगों के साथ हर एक सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, वैल्यूएशंस, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा की बातें करूंगा और आप लोगों को एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करूंगा। इन चीजों के साथ साथ मैं आप लोगों को वैल्यूएशंस, रेशियोज, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऐसे बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना सिखाऊंगा जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सके। अगर आप लोग भी मेरी इस कम्युनिटी से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर दैट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन and I will see you soon। थर्ड कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पर है। तो इस कंपनी में मैंने एंट्री अराउंड ₹300 में ली थी एंड वहाँ से स्टॉक वेंट ऑल द वे अप टू 61%, 480 रुपीज़ तक पहुँच गया था और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरा वर्टिकल कोलैप्स हुआ स्टॉक में और स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 88% तक कोलैप्स हो गया था और 7 साल बाद भी मेरा अभी तक बाय प्राइस नहीं आ पाया है। एंड इस कंपनी की मेरे को एक बात याद है कि एवरी वन वॉज वेरी अल्ट्रा बुलिश ऑन दिस कंपनी और मेरे को याद है कि इस स्टॉक में मोनीश पोबराय का भी बहुत बड़ा स्टेक था बट एवरी वन वॉज अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं भी लोगों के कहने में आ गया था। तो अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे तो मैंने तब इस कंपनी को खरीदा था। सो दिस कंपनी वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 22 टाइम्स पी रेशियो और इसका हाईएस्ट पी रेशियो इट वेंट ऑल द वे अप टू 27 टाइम्स और उसके बाद से कंपनी पूरी कोलैप्स कर गई एंड इसका मीडियन पीई 4.6 टाइम्स का है बिकॉज दिस इज़ अ कमोडिटी बेस्ड कंपनी। तो क्लियरली मैंने जब इस कंपनी को लिया था तो इसके वैल्यूएशंस बहुत ही हाई थे बट तब मेरे को वैल्यूएशंस को अच्छी तरह
वैल्यू करना नहीं आता था और मेरे को लगता था कि कंपनी में तो बस ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब वैल्यूएशंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब कुछ बेकार होता है। स्टॉक प्राइस तब बढ़ रहा था तो मैं भी पागलों की तरह आ गया इसमें भेड़ चाल में पार्टिसिपेट करने के लिए रैली में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो इन 3 स्टॉक्स को मैं अभी भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ और इन 3 स्टॉक्स के अलावा अराउंड 6 to 7 स्टॉक्स और थे जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड 2016 और 17 में लिए थे। पर उन पीरियड में मैं खाली इन्वेस्टिंग को सीख रहा था, सो द कैपिटल दैट आई इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ दी स्टॉक्स वाज वेरी लिटिल। तो इन सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो से अभी भी नहीं बेचा है और उसका खाली एक पर्पस है कि जिससे कि मैं ऐसी गलतियां वापस दोबारा ना करूं, and I plan to keep these stocks in my portfolio as a reminder of my mistakes that I committed so that I do not commit them again। तो इन तीनों स्टॉक्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, आइए वो डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि ये तीनों स्टॉक्स इन्वेस्टर्स में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे एंड न्यूज चैनल्स पे इनका बहुत डिस्कशन हुआ करता था एंड दीज स्टॉक्स यूज्ड टू राइज टू मच ड्यूरिंग द गुड ओल्ड डेज। तो आपको भी उन सेक्टर्स या स्टॉक से दूर रहना है जो अभी बहुत पॉपुलर हैं। सेक्टर्स लाइक डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पावर, रिन्यूएबल, PSU, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कोई और भी अगर कोई फैंसी सेक्टर है जो लास्ट 4 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है एंड जिन स्टॉक्स के PE रेशियो अपने मीडियन PE रेशियो से बहुत दूर जा चुके हैं, तो उन सब कंपनीज में आपको मैसिव PE रेशियो डी रेटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब एक कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट इन अर्निंग्स ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एंड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जहां पे पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक रेवेन्यू, पीक मार्जिन्स एंड पीक ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि वहां से अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड देयर इज वेरी लिटिल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू। तो गाइस, अगर आपके पास भी ऐसे पॉपुलर सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, then be careful and re-evaluate your portfolio again non-judgmentally। and अगर आपका भी कोई स्टॉक अपने टॉप से 40 to 60% करेक्ट हो चुका है, then उसमें एवरेजिंग करने से पहले 10 बार सोचें, as your money could get stuck in the stock for a very long period of time। and अगर आप मेरे से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं जिससे आप ऐसी गलतियां ना करें, then you can WhatsApp me or contact me at this number and discuss information regarding the course। so I hope कि आपको वीडियो मेरा बहुत informative और अच्छा लगा होगा। and if you have any comments then please do comment them in the comment section below and I will see you soon in the next video। till then, take care, bye।